हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। माय सेल्फ संतोष सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हमने पिछले इसमें देखा था टेंस के बारे में कि टेंस किस प्रकार से होता है, आपको किस प्रकार से सेंटेंस का प्रयोग। तो हमने वहां पे प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरे देखेंगे। अब उससे ऊपर आगे बढ़ने के लिए हम देखेंगे आज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस भूतकाल, भूतकाल के बारे में। प्रेजेंट टेंस में आपने देखे थे, प्रेजेंट टेंस के आपने चार टाइप देखे थे, सब टाइप: सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। आज उसी प्रकार से हम पास्ट टेंस के भी देखेंगे चार टाइप। पहला है आपका सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सेकेंड कंटिन्यूअस, थर्ड देखेंगे परफेक्ट, एंड फोर्थ देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। हमने चार सब टाइप देखे पास्ट टेंस के। पहला सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, थर्ड देखे परफेक्ट पास्ट टेंस एंड फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट टेंस में, जैसा मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या लगता है, किस प्रकार से आपका ऑक्सिलरी वर्ब बनता है, उसी प्रकार से हम पास्ट टेंस में देखेंगे। तो सबसे पहला था आपका सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, साधारण भूतकाल। एक फॉर्मूला लिखेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्रियापद का यहाँ पे पास्ट टेंस बोले, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे हम? सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो उसके एग्जांपल दे देंगे। आई लेफ्ट, लीव यानी छोड़ना, लीव का पास्ट टेंस लेफ्ट। आई लेफ्ट माय 9th क्लास। सिंपल पास्ट टेंस में आ गया आपका ये सब्जेक्ट आ गया, V2 आ गया, देन ऑब्जेक्ट, राइट। सेकंड एग्जांपल दे देंगे, अजय कुक। कुक यानी बनाना, कुक का पास्ट टेंस कुक। अजय कुक राइस, अजय कुक राइस। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला लिखे, उसके आधार पे आपके सेंटेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। आपका सिंपल पास्ट टेंस हो गया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, इसका फॉर्मूला लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। जैसे आपको प्रेजेंट में मैंने बताया था कंटिन्यूअस है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, कंटिन्यूअस में आईएनजी प्रत्यय लगता है, ये बात बराबर है। सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब। तो आपको जैसे कि मैंने पिछले ऑक्सिलरी वर्ब के जो तख्ता बताया था उसमें बताया था कि यहाँ पे आएगा आपका वॉज वेयर। कंटिन्यूअस में आता है आपका वॉज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी पास्ट टेंस में जो क्रिया आपकी चालू थी, भूतकाल में जो भी क्रिया आपकी चालू थी, ऐसे वक्त आपको कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का उपयोग करना पड़ता है। एक आधा एग्जांपल देंगे, वी वेयर लर्निंग
इन 9th क्लास, यानी हम 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। क्रिया आपकी चालू थी, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, देन ये टू बी आ गया, ये V4 आ गया और ये ऑब्जेक्ट आ गया। फिर से एक हम एग्जांपल बना देंगे। सी was eating an orange। ये भी क्रिया कैसी थी आपकी? चालू थी, पास्ट में। सी वॉज ईटिंग एन ऑरेंज, यानी वह संतरा खा रही थी। यानी जो भी क्रिया आपकी पास्ट टेंस में, कहने का तात्पर्य एक ही है कि जो भी क्रिया आपकी पास्ट टेंस में अगर चालू रहेगी, ऐसे वक्त आप क्या लगाओगे? कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का फॉर्मूला, और उसके आधार पर आप सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। आप नेक्स्ट चलेंगे परफेक्ट पास्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। जो क्रिया आपकी पूरी हुई है भूतकाल में, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे, परफेक्ट। इसका भी फॉर्मूला ले लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया था एक ही लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब कौन था? हैड। अब परफेक्ट का नाम आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ इजी फॉर्मूला है, परफेक्ट पास्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके आधार में आप सेंटेंस बनाएंगे। तो यहां देखिए, दे हैड लर्न ऑनलाइन क्लास। यानी ये पास्ट टेंस पे आपका गया कि हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे थे या वे ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे थे। देन यहां पे एक और दे देते, राम हैड पनिश हिज फ्रेंड। राम ने उसके फ्रेंड को पनिश किया। यानी ये क्रिया आपके भूतकाल में क्या हुई? समाप्त हुई। ऐसे वक्त इस फॉर्मूले के आधार पे आपको, अगर ये फॉर्मूला याद है या फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठ चुका है, लर्न हो चुका है, तो आपको सेंटेंस बनाना इजी है। आप उसके साथ में आप इसी सेंटेंस को बना के, या कोई भी अगर इसी प्रकार से ग्रामेटिकल रूल में इन टेंस का इंक्लूड करके आप आगे में आप टॉकिंग कर सकते हो या आगे में कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, इसका फॉर्मूला ले लेंगे। सब्जेक्ट प्लस, इसमें भी आपका परफेक्ट है तो हैड आ गया, उसके साथ परफेक्ट और कंटिन्यूअस लगाया। तो मैंने पिछले आपको टॉपिक में बताया था कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस आ गया तो दोनों को कनेक्टिविटी क्या लगेगी? बीन। और कंटिन्यूअस का आपका V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आपका बन गया। मैंने आपको पिछले प्रेजेंट टेंस का जब बताया था तभी आपको बताया था कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस को आपस में जोड़ने के लिए बीइंग कनेक्टिविटी लगती है। परफेक्ट का हैड आ गया और कंटिन्यूअस का V4, बट दोनों को आपस में प्लस करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ा? सपोर्टिंग बीन। क्योंकि मैंने पिछले बार आपको बताया था टू बी, वॉज, बीन, बीइंग, ये सभी चीजें बताया था। उसी प्रकार से आपने क्या लगाया यहाँ पे? बीन। एग्जाम्पल देंगे, आई हैड been swimming in pool। मैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए या पूल में स्विमिंग करते हुए आ रहा था या कर रहा था। क्रिया आपकी पास्ट में शुरू हुई, प्रेजेंट में क्या हुई? समाप्त हुई। तो दूसरा एक बनाएंगे, दे had been snoring on bed।
स्नोरिंग यानी खर्राटे लेना, वे बेड के ऊपर खर्राटे ले रहे थे। तो देखो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला का है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। इसी प्रकार से आपको पास्ट टेंस के मैंने चारों बताया, सिंपल पास्ट टेंस का बताया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का बताया सब्जेक्ट प्लस was were प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, परफेक्ट पास्ट टेंस का बताया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का बताया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके चारों फॉर्मूले हुए पास्ट टेंस के। अब हम नेक्स्ट चलेंगे इसके बाद में फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्य काल के बारे में। अब भविष्य में क्या होने वाला है ये हमें मालूम नहीं, अब भविष्य के बारे में जानकारी लेना है, तो उसके लिए भी सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे। फ्यूचर टेंस में आपका आ गया सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट and perfect continuous। सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर का नाम आ गया तो आपको एक सहायकारी क्रियापद तो हमेशा लेना है शॉल या और विल। फ्यूचर में ये दो सहायकारी क्रियापद की आवश्यकता होती है, बिना शॉल और विल लगा के आप फ्यूचर टेंस को कंप्लीट नहीं करोगे, इसलिए आपको शॉल और विल लगाना है प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शॉल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल बनाते हैं इसका, ही के साथ क्या आएगा शॉल या विल, तो मैंने आपको पिछले ऑक्सिलरी के तख्ते में बताया था कि ही के साथ क्या आता है विल, ही विल बीट, बीट यानी मारना, बीट यू, वह तुम्हें मारेगा। या दूसरा अगर देखेंगे तो आई shall connect my friend, I shall connect my friend, मैं मेरे फ्रेंड से कनेक्ट होऊंगा। ये आपका फ्यूचर टेंस में आ गया। इसमें भी देखिए आप, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये टू बी आ गया, ये V1 आ गया और ये ऑब्जेक्ट आ गया। बन गया आपका फॉर्मूले के अनुसार आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। उसी के आधार में हम देखेंगे आप कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, जैसे आपने प्रेजेंट टेंस में आपकी क्रिया चालू थी, पास्ट टेंस में जो क्रिया चालू थी, अब फ्यूचर में भी आपकी क्रिया चालू, जैसे आप आगे में पढ़ते रहोगे या आपकी क्रिया चालू रहेगी। कोई भी ऐसा तो नहीं कि आप 10वीं पढ़े और छोड़ दिए, आप 11वीं में पढ़ते रहोगे, 12वीं में पढ़ते रहोगे, आप कैसा कंटिन्यू करोगे। तो कंटिन्यू करने के लिए आपको फ्यूचर टेंस यानी कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस की आवश्यकता गिरेगी। तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे हम सब्जेक्ट प्लस शॉल विल प्लस, अब यहाँ पे शॉल विल के आपको लोग सर शॉल विल के साथ V1 लगाए थे और कंटिन्यूअस V4 आएगा। तो आपको सिंपल फ्यूचर टेंस और कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस ये दोनों को, सिंपल और कंटिन्यूअस को दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको यहां लगाना पड़ेगा बी प्लस फिर से V4 और यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट। देखिए आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस में आपने शॉल विल जो लगाए थे, शॉल विल के साथ में फ्यूचर टेंस को, सिंपल फ्यूचर टेंस को कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस बनाया आपने, तो वहां पे आपको एक कनेक्टिविटी लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा आपको? बी। विदाउट बी के आप
कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस नहीं बना सकते, तो आप उसके आधार पे सेंटेंस फिर से बनाओ फॉर्मूले के आधार पे। यहां पे बना लो यू विल गिविंग आंसर। आप आंसर देते रहोगे, मैं जब जब पूछूंगा आप तब तक मुझे आंसर देते रहोगे। तो ये आपका कंटिन्यूस, सॉरी यहाँ पे बी लगेगा, यू विल बी गिविंग आंसर। दूसरा एक बना दी, इट विल बी throwing a table। बन गया आपका सब्जेक्ट आ गया, ये टू बी आ गया, बी कनेक्टिविटी आ गई, V4 आ गया और ये ऑब्जेक्ट आ गया। ये बन गया आपका कंटिन्यूस का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। परफेक्ट। परफेक्ट फ्यूचर टेंस, पूर्ण भविष्य का। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस आपका फ्यूचर में शॉल विल आना ही है, प्लस परफेक्ट है तो हैव, और हैव आ गया तो हैव के साथ में V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका बन गया सब्जेक्ट प्लस शॉल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके आधार पर सेंटेंस बनाएंगे। फॉर्मूला अगर समझ में आया, फॉर्मूले अगर जिसके दिमाग में बैठ गया आपके, तो फॉर्मूले के आधार पे आप सेंटेंस बना सकते हो। तो यहाँ पे बताएं, हरी विल हैव पास इन 9th क्लास। ये बन गया हरी विल हैव पास इन 9th क्लास। दूसरा एग्जाम्पल दिए, we shall have, वी के साथ शॉल लगा, शॉल के साथ हैव। यहाँ पे एक आधा एग्जाम्पल दिए, डन, वी शॉल हैव डन आवर वर्क। हम हमारा वर्क पूरा करेंगे। आया ध्यान में आपका, ये भी आपका सब्जेक्ट टू बी आ गया, ये हैव आ गया आपका, V3 आ गया, देन ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक देखेंगे टेंस का, परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस, इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शॉल ऑब्लिक विल प्लस हैव, उसके साथ में बीन, फिर कंटिन्यूस आया तो V4 और ऑब्जेक्ट। देखिए अब पूरे टेंस में आपने पूरे 12 फॉर्मूले देखे। 12 फॉर्मूले में एक चीज नोटिस किए होंगे कि हमेशा परफेक्ट का नाम आया तो क्रियापद का तीसरा रूप आया है, अगर कंटिन्यूस का नाम आया तो क्रियापद का चौथा रूप आया है। ये ध्यान रखना, सिर्फ यहाँ पे चेंज होते, परफेक्ट में V3 आएगा और कंटिन्यूस में V4 ही आएगा, बट सिर्फ आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर ही टोटली सभी चीज डिपेंड है कि वो कौन से टेंस में कन्वर्ट करती है ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब कभी आपको अदर कोई सी टेंस में या किसी इसमें कन्वर्ट नहीं करेगा, ओनली ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि हर टेंस में आप देखोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस सभी में V4 लगेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में भी V3 लगेगा, बट चेंज क्या हो रहे आपके ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब के आधार पे ही आपको सेंटेंस पूरा कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे बनाएंगे, राम विल हैव
been teaching me. Ram will have been teaching me. यहाँ पे भी आपका क्या है सब्जेक्ट, ये आपका पूरा टू बी आ गया, बीन कनेक्टिविटी आ गई, और यहाँ पे V4 आ गया, देन यहाँ पे क्या आ गया आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद में यहाँ पे और एक देख लेते हैं सेंटेंस, she will have been। देखो जैसे जैसे आप टेंस के फॉर्मूला ले रहे हो, उस फॉर्मूले के आधार पे ही सिर्फ फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले के आधार पे आपको सेंटेंस बनाते हुए चलना है और अपने दिमाग में फिट करना है। शी विल हैव बीन गोइंग टू टेम्पल, राइट। ये आपने आज देखो आपने कि पूरे आपने आज पास्ट टेंस के भी बारे में देखे पूरे चारों फॉर्मूले, उसके बाद आपने फ्यूचर टेंस के बारे में भी पूरे चारों फॉर्मूले देखे, ठीक है। ये आपको पूरा दिमाग में आपके फिट करना है और अच्छे से करना है। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ ओके बाय। हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, आगे में देखेंगे वॉइस।